मैथ्स का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि क्या है। इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई, मतलब जो x की वैल्यू है वो इन सब में उन्होंने हमें बता दी है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स। तो x की वैल्यू हमें बता दी गई है, 1 बाई एक्स की वैल्यू नहीं बताई गई। तो हम वहाँ पे 1 एक्स, सबसे पहले हम 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, जबकि उन्होंने हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, सो अब x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8। सो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर x कहाँ है, नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम वहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको अब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजिंग करेंगे कि अगर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट में कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब इसको किस तरह रैशनलाइज करना है कि ये जो प्लस का साइन है, अब इसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम वैसे ही रहेगा। नीचे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ पे 3 प्लस है और यहाँ पे क्या है, 3 माइनस। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी, ए माइनस बी का होल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि मैंने पिछले बता दिया हुआ है पिछली वीडियोस में कि ये किस तरह होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3 जो है उसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ए जो है 3 है हमारे पास, और ये प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 का भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8, उसके बाद 3 का जो स्केयर लें तो क्या आएगा, 9। ठीक है, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। अब ये जो स्केयर है ये अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8। सो हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 माइनस 8 क्या होता है, 1। तो 1 हम नहीं लिखते अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है, 3 माइनस अंडर रूट 8। 1 एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब उन्होंने कहा है इसको सॉल्व करो, x प्लस 1 बाई एक्स को। ठीक है, तो हम x प्लस 1 बाई एक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो है x, ये वाली, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो x जो है वो हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, और फिर हमने इसको प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8 कर देना है। अब जो 3 हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 6, और ये प्लस है और ये माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आया आंसर, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स। अब x माइनस 1 बाई एक्स किस तरह सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया था, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 प्लस अंडर रूट 8 लिख के माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे 3 माइनस 8 ही लिख देंगे आगे भी जाके भी, और फिर वो आंसर सही नहीं आता। तो जब ये ब्रैकेट में होगा तो माइनस, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, वरना यहाँ पे आप प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 के साथ तो प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे -3 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पिछले हुआ था कि अंडर रूट 8 सब्ट्रैक्ट हुए थे, वो कैंसिल हुए थे। इस पार्ट में क्या होगा, 3 जो है वो कैंसिल होगा। ठीक है, क्योंकि उन दोनों के साइन डिफरेंट है। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 अंडर रूट 8 हमारे पास आ गया, x माइनस एक्स 1 बाई एक्स की वैल्यू। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 का नाम दे दिया। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम क्यों दिया है, क्योंकि जो लास्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पे हमने इसको x को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया था, इसको मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको मैंने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। इसको थर्ड इक्वेशन का नाम क्यों दिया, क्योंकि इस तरह ये जो x प्लस 1 बाई एक्स है वो आगे जाके जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, इधर जाके ना
वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हमने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया। लेकिन अगर आपके पास अकेला ये क्वेश्चन आता है तो आपने उसके आंसर को इक्वेशन नंबर 3 का नाम नहीं देना, ठीक है। वो इसके लिए हमने इक्वेशन कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपने वो सारी ये पिछले सारे स्टेप करने हैं, जो भी मतलब फर्ज करें आप पास ये थर्ड वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें हमें ना फर्स्ट पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हमने पूरे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद जाके हमने ये, क्योंकि सबसे पहले तो हमने x+1/x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमने x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है x² + 1/x²। तो सबसे पहले क्या किया है, टेकिंग स्क्वेयर ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, ये थी इक्वेशन नंबर 3, x+1/x = 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। अब इसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो किस तरह लेंगे, ये पूरे इसका होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर लिया। अब जो a+b होता है, ठीक है, a+b और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर लिया, फिर 1/x का स्क्वायर लिया, प्लस 2ab, यानी a क्या है हमारे पास x और b क्या है 1/x, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, x² + 1/x² + 2 = 2 क्या आ गया 36। अब x² + 1/x, अब ये 36 यहाँ पे इक्वल्स के बाद है, और यहाँ पे क्या ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 34, यहाँ पे जाके माइनस हुआ था, इस वजह से अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 34। अब इसको इक्वेशन का नाम दे दिया है 5। क्यों इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पे x² + 1/x² है। अगर हमारे पास ये x4 + 1/x4 का क्वेश्चन है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया है, ठीक है। कि अगर आपके पास वो आ जाए तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, फाइंडिंग x² - 1/x², ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन से पार्ट की ज़रूरत है, इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों की ज़रूरत है। अब इसके अंदर आपको ये जो है, ये भी तो x² + 1/x, ये x² + 1/x² था, तो हमें सिर्फ वन पार्ट की ज़रूरत थी। तो अब यहाँ पे x² - 1/x² है, तो हमें सेकंड पार्ट की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था उस पर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया था, a + b का होल का स्क्वायर लगाया था फॉर्मूला, और यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या है a² - b², ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x² - 1/x² किसके इक्वल होता है, वी नो डैट यहाँ पे x का स्क्वायर लिया और यहाँ पे -1/x का अलग से स्क्वायर लिया, तो ये a हो गया, a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, तो a² - b² हमें पता है क्या होता है, a + b a - b, ठीक है। तो अभी a + b क्या है हमारे पास, b हमारे पास क्या है 1/x, और a हमारे पास क्या है x, तो x + 1/x और x - 1/x ये कौन सा है पार्ट नंबर 1, और ये कौन सा है पार्ट नंबर 2, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 6, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2√8, ठीक है। तो अब ये हमारे पास x² - 1/x² की वैल्यू आ जाएगी कि 6 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12√8 आ जाएगा। 6√8 के साथ तो नहीं मल्टीप्लाई हो सकता ना, तो इस वजह से वो बस उसके साथ ऐसे आएगा। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट क्या है, x की पावर जो है वो 4 है, + 1/x की पावर 4, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 5 जो हमारे पास थर्ड पार्ट था, ठीक है, उसका जो आंसर आया था उसका हम इक्वेशन का, क्योंकि x² + 1/x², अब 4 तो सिर्फ वही हो सकता है ना, x की पावर 4, क्या हम अगर हम इसका स्क्वायर लें, ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे x² + 1/x² का, मतलब उसी तरह लेंगे जो हमारा जो हमने थर्ड पार्ट जैसे सॉल्व किया था a + b का होल का स्क्वायर लेकर, ठीक है। तो उसी तरह हमने इसको सॉल्व किया। अब ये हमारे पास पहले a क्या था, x था, अब a क्या है हमारे पास् x² है, ठीक है। तो उसका भी स्क्वायर लिखेंगे, तो बाहर भी हम उसका स्क्वायर लिखेंगे, + 1/x² तो उसका बाहर भी स्क्वायर लिखेंगे, +2। अब ये x² 1/x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस इक्वल टू 34 क्यों लिखा है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल में 34 था। अब 34 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 1156, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे ये जो प्लस हो रहा है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1156 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1154 आ जाएगा, 1154 आ जाएगा, ठीक है। सिक्स पार्ट क्या है जो कि लास्ट पार्ट है, क्या है, फाइंडिंग x - 1/x²। अब इसमें हमें कौन से इक्वेशन की ज़रूरत है, कौन से पार्ट की ज़रूरत है, इक्वेशन नंबर 4 यानी कि पार्ट नंबर 2 x - 1/x उसकी ज़रूरत है।
यहाँ पे x माइनस वन का होल का स्क्वायर लिया हुआ है, तो x माइनस वन बाई एक्स तो हमें पता है कि क्या है, वो क्या है 2√8, ठीक है। तो हमने उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जब उसका स्क्वायर ले लिया तो हमने इसकी स्क्वायर को ओपन नहीं करना, ठीक है, कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उस तरह ओपन नहीं करना, क्योंकि हमें तो चाहिए ही ये, पिछले में किसी में भी होल का स्क्वायर फाइंड नहीं करना था, इसमें सिर्फ होल का स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए हमने इसके फॉर्मूले को ओपन नहीं करना और हमने सिंपल लिख देना है x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 का अलग से स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट 8 का अलग से लेंगे, तो अंडर रूट 8 का जब लेंगे स्क्वायर तो वो जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8 4 से क्या होता है 32। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q, ठीक है। हमने p और q फाइंड करना है इस पूरे क्वेश्चन में से, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या है, 8 माइनस मतलब p प्लस क्यू अंडर रूट 2 की वैल्यू दी हुई है, अब इसमें से हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 है और नीचे क्या है 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमने इसको रैशनलाइज करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में से हमने रैशनलाइजिंग करनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 है, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेकर हम उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब ये जो 8 है, ठीक है, इस पहले 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो माइनस 3 अंडर रूट 2 है फिर वो किसके साथ होगा, पूरे इस वैल्यू के साथ होगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, ठीक है। नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। a ये है और b हमारे पास 3 अंडर रूट 2 है, तो a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अब सबसे पहले 8 4 ज़ा 32, ठीक है। फिर ये जो है 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 3 से क्या होता है 24, तो माइनस 24 अंडर रूट 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 3 अंडर रूट 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 से क्या होता है आएगा माइनस 12 अंडर रूट 2, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, साइन आपने अगर कर दिया ना चेंज कि यहाँ पे माइनस है और अंदर भी माइनस है, आपने बाहर भी यहाँ पे आंसर में भी माइनस लिख दिया तो आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। तो ये आपने साइन का लाजमी ध्यान रखना है कि माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस ही होना चाहिए। अब 3 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 के साथ जब होगा मल्टीप्लाई तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 जो है वो 9 बन जाएगा और जो अंडर रूट 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, अब नीचे वही 3 का स्क्वायर लिया, ठीक है, तो 9 आ गया और अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा, वो 2 बन जाएगा, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 18 हो गया। 16 माइनस 18 -2, ठीक है। अगर किसी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो साइन उसी का आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है ऊपर 32 माइनस 36 अंडर रूट 2, अब यहाँ पे भी 9 को मल्टीप्लाई करना था 2 के साथ तो वो 18 वहाँ पे हमने इसको लिख दिया। नीचे क्या किया, अब ये जो 32 है और ये जो 18 है इसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 32 प्लस 18 क्या होता है 15, ठीक है। इधर से देख के माइनस नहीं करना, ये इसका साइन है और ठीक है 32 और का भी साइन प्लस में है और 18 का साइन भी प्लस में है, तो 32 प्लस 18 क्या होता है 50। साथ में हमने क्या लिख दिया -36 अंडर रूट 2। -36 कैसे आया, -24 -12 36 होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस करना है आपने इसको, ठीक है, माइनस नहीं कर देना। उसके बाद 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 आ गया, नीचे क्या है -2। अब क्या करना है, अब ये जो 2 है, ठीक है 2 1 इन दोनों को इसके साथ कट करना है कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो मतलब अब या इसमें ऐसा कर सकते हैं, इस स्टेप को आप इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें से आप 2 कॉमन ले लेते, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है 25 आ जाता और यहाँ पे 18 आ जाता, या कटिंग कर लें एक ही बात है, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 25 ज़ा 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो माइनस है नीचे क्या है -1 है, तो 1 तो हम लिखते ही नहीं है तो माइनस आ गया, तो माइनस अब क्या होगा वो ऊपर चला जाएगा तो -25 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस, नीचे भी क्या है माइनस, तो -1 तो हमने लिखना ही नहीं है ना, तो जब माइनस ऊपर जाएगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस 18 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास p प्लस क्यू अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आई है -25 प्लस 18 अंडर 2। हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए क्या है p और q चाहिए, तो हमने इसको कंपेयर किया आपस में, तो p की वैल्यू क्या हुई -25, ठीक है, तो हमने वापस को -25 और जो q है उसके साथ अंडर रूट 2 लगा हुआ है, ठीक है, तो हमने उसके साथ 18 कर देना। हमने ये नहीं करना कि 18 को p कर दिया और q को 25, इस तरह नहीं करना, क्योंकि q के साथ क्या अंडर रूट 2 तो इसके साथ भी अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -25, ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत ही ईजी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो 4 पार्ट्स हैं उन्होंने क्वेश्चन 2 में क्यों नहीं डाले। अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 25 और उसकी पावर दी हुई है 3/2 मल्टीप्लाई 243 और उसकी पावर क्या दी हुई है 3/5। ठीक है, नीचे क्या है 16 5/4 मल्टीप्लाई 8 4/3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, जो भी हमारे पास नंबर्स थे हमने उसको पावर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब 25 है तो उसकी पावर, उसको पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 को हम जब करेंगे एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 5 की पावर आ जाएगी 2। ठीक है, तो 3/2 हम वो बाहर हमने लिख देना और वहाँ पे इसके अंदर पावर है 243 को हमने इस तरह सॉल्व किया। ठीक है, उसके एलसीएम लिया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 5। नीचे क्या आ जाएगा 16 को हमने पहले भी किया हुआ था तो 16 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 को हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। मतलब जो भी इसकी पावर है आप इस तरह करके आप अपनी आसानी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये जो भी ब्रैकेट्स के बाहर हम अंदर जाके मल्टीप्लाई होंगे 2 मल्टीप्लाई 3/2 5 मल्टीप्लाई 3/5 ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो कटिंग होती है वो होगी। अब यहाँ पे 2 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो इस यहाँ पे इसके 2 कैंसिल हो जाएगा। नीचे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे 4, ये नहीं करना कि जो ऊपर है उसके साथ ही कैंसिल करना है, उसके साथ कैंसिल नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे जो है वो डिवाइड हो रहा है, कटिंग हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ नीचे कटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या 5 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है 3। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे इसकी पावर क्या है सेम है। ठीक है, पावर तो इसको हमने इसको होल में लिख दिया, पावर इसकी सेम थी। अब यहाँ पे क्या है 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 4 है। तो हमने क्वेश्चन 2 में देखा था कि अगर हमारे पास ये वैल्यू सेम हो 2 और 2 हो, ठीक है, और उसकी पावर चेंज भी हो तो वो ऐड हो जाती है। तो ये फॉर्मूला ए की पावर अगर m है और a की पावर अगर n है लेकिन a सेम है तो वो m+n ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 15 और उसकी पावर क्या आ गई 3। नीचे क्या है 2 की पावर 5 + 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 5 + 4 क्या होगा 9। तो 2 को 9 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है और 15 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आ गया 335/512। ये मजीद कटिंग नहीं होती तो ये हमारे पास यही इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या है 54 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 27 जो है उसकी पावर भी दी हुई है और साथ में उसको √3 भी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है नीचे 9x + 1 + 2 16 3x 3 की पावर 2x - 1 है। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे 2x की पावर यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 54 है उसको हमने छोटा मतलब पावर्स में करना है। 2 की यहाँ पे क्या होगा 2 आ रहा है, फिर बाद में 3 की पावर्स आ रही हैं तो हमने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि अब बस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 की पावर क्या है 3, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। मल्टीप्लाई अब 27 जो है, ठीक है, अब 27 को करेंगे 3 को 3 टाइम्स करेंगे, 3 3 = 9 9 3 = 27। तो जब आप 3 की पावर को 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बस उसकी पावर्स लिखी। सबसे पहले तो हमने यही करना है ना कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको हमने पावर्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे 9 है तो 3 की पावर 2 होगी तो वो 9 आ जाए, नहीं बाहर x+1 उसी तरह लिख दिया गया। ठीक है, 216 की पावर क्या है, ये 2 की पावर 3 टाइम्स होगी और 3 की पावर 3 टाइम्स होगी तो फिर 216 हो रहा है। तो फिर 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, तो फिर ये आएगा, फिर उसके बाद 3 2x - 1। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो 2 मल्टीप्लाई 3 है उसको उसी तरह लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है 3 की पावर क्या है 2x। ठीक है, हम इसको ये देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है 3 की पावर 3 है और यहाँ पे क्या है 2x, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 2x, ये 3 सेम ही है क्योंकि अंदर हो या बाहर पावर तो पावर ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हमने क्या है ये जो 3 है अब ये बाहर है और ये क्या है उसके अंडर रूट है, तो हमें ये पता है कि अगर बाहर भी 3 है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ये 2 तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी जो है पावर क्या होती है 1/2 होती है। तो अब इसका मतलब क्या होगा 1/3 होगा, इसका मतलब 1/3 होगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये वाली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये m और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये इसकी ख़त्म हो जाएगी और 3 की पावर क्या आ जाएगी 2x। ठीक है,
उसके बाद क्या किया, 3 की पावर 2x प्लस 2, अब ये यहाँ पे x प्लस 1 है तो 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, 2x प्लस यहाँ पे 2 है और 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 होगा, 1 नहीं लिखना गलती से भी, प्लस 2 की पावर 3 आ गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब ये दोनों की 3 बिल्कुल सेम है तो इनकी पावर्स क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 2x माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है 3, 2x माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो -1 प्लस 3 क्या होता है +2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ पॉजिटिव का साइन है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा वही हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 वैसे ही रहने दिया, मल्टीप्लाई अब ये 3 की पावर 2x जो हमने अभी सॉल्व किया। उसके बाद नीचे उस डिनोमिनेटर में क्या किया है 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 और यहाँ पे वो +2 वही जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद है 2 मल्टीप्लाई जो 3 है इन दोनों की वैल्यू, ये 3 बिल्कुल सेम है, अब उसकी पावर चेंज है तो 2x, अब इसकी पावर जो है वापस में ऐड हो जाएगी, 2x प्लस 3 आ जाएगा। और नीचे क्या है 3 2x प्लस 2, यहाँ पे 2x, ये 3 2x प्लस 2 और 3 2x प्लस 2 बिल्कुल दोनों सेम आ रहे हैं तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमने इसको कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे 1 लिखा ताकि वो इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाए और फिर +2 की पावर 3 कर दी क्योंकि वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 2 है वो उसी तरह आएगा। अब ये जो 3 है यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 3 और नीचे क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये सेम होती तो क्या होना था कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकती थी, ठीक है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर 3 की पावर 2x प्लस 3 है, ठीक है, 2x प्लस 3 है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 2x प्लस 2, साथ में हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं, मतलब इसको मैं नीट करके थोड़ा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो साथ में यहाँ पे क्या है 3, नीचे क्या है 3 2x प्लस 2 है यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 और यहाँ पे क्या है 2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर क्या बचा 3। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, आपने अगर आपको ये इजी लगता है ये वाला स्टेप तो आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 2x प्लस 3 और इसकी पावर को ऊपर जब आप लेके जाएंगे 2x प्लस 3 है, ऊपर जाके पावर क्या होगी माइनस में हो जाएगी, -2x -2 तो 2x तो कैंसिल हो जाएगा, 3 -2 क्या है 1, तो वही आ गई चीज़ 2 मल्टीप्लाई 3, वो 3 वहीं पे रहा, 3 की पावर जो है वो 1 वो वहीं पे रही, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या आ गया 9, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 और यहाँ 6/9 क्या होगा 2/3, ठीक है। तो आपको ये स्टेप इजी लगता है तो आप ये वाला कर लें, नहीं तो आप इसकी पावर को ऊपर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है 216 यानी 216 और उसकी पावर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 और उसके बाद क्या किया है कि ये जो -3/2 है इस पावर को हमने पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अगर नीचे पॉजिटिव में है तो वो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर नीचे माइनस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव में हो जाएगी, तो मतलब वो सब कुछ सेम रहा, बस उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है सब जो इम्पोर्टेंट स्टेप कि हमने इसको पावर्स में लाना है, तो 216 के लिए हमने ये करना है तो 2 की पावर 3 होगी और 3 की पावर भी 3 होगी, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, 25 को करेंगे 5 की पावर 2 होगी तो 1/2। अब ये भी आपको पता है 0.04 है तो इसको 4/100 क्यों लिखा है, 0.04 है, पॉइंट के बाद कितने वैल्यू हैं 2 हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4/2 वैल्यूज है तो 2 0 लगाने हैं, 4/100 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 3/2, ठीक है। अभी ये जो पावर है वो इन सब के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पे 2 है 2 की पावर 3 है तो मल्टीप्लाई 2/3, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है तो मल्टीप्लाई 2/3, 5 की पावर 2 है तो मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पे 4/100 1/25 कैसे हुआ, 4 1 सा 4 और 100 जो है वो वहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। 4 के टेबल में अगर आप 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, ठीक है। तो 3/2 यहाँ पे इसके साथ लिख दिया। अब इसको 25 को हमने 5 की पावर 2 में करना है और फिर जाके हमने क्या करना है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 2 की पावर 2 आ गई और 3 की पावर 2 आ गई और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है। अब ये 2 इन दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई उसका होल का जो है वो पावर ले लेंगे, वहाँ पे 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 3, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई क्या 3 क्या होता है 6, तो 6 का स्केल ले लिया मल्टीप्लाई, अब ये 5 की पावर यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। अब ये जो पावर है यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये जब नीचे जाएगी तो 3 - 1 हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 - 1 क्या होगी 2 हो जाएगी,
तो अब यहाँ पे 6 का पावर क्या है 2 है, तो नीचे इसके अब यहाँ पे कि डिवाइड ही हो रहा है ना इसके साथ जाके, बाद में हो रहा है लेकिन उसके साथ डिवाइड ही हो रहा है, तो नीचे जाके यहाँ पे क्या होगा 5 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों की पावर सेम हो गई है तो हम क्या करेंगे, इनका होल का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अभी जो स्क्वायर होगा होल स्क्वायर वो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 6/5। लास्ट पार्ट है वो बहुत छोटा सा है, वो क्या है, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3। यहाँ पे ए की पावर 1/3 है, बी की पावर 2/3, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 और यहाँ पे बी 2/3, मतलब ये थोड़े सी पावर्स चेंज हो रही हैं, तो हम ए की पावर रखेंगे, पावर क्या रखेंगे, ए की पावर यहाँ पे 1/3 ही रखेंगे और बी की पावर हम यहाँ पे 2/3 ही रखेंगे, ताकि हमारा फॉर्मूला तश्कील में आ सके। ठीक है, तो ए 1/3 प्लस बी 2/3 उसी तरह रहने दिया। अब यहाँ पे भी ए 1/3 हमने उसी तरह रहने देना था, तो इस वजह से यहाँ पे 2 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल देंगे। साथ में ये माइनस ए 1/3 उसी तरह रहने दिया, बी 2/3 उसी तरह रहने दिया, क्योंकि वो यही था। अब यहाँ पे बी 4/3 है, तो हम इसको 2/3 बनाना है, तो यहाँ पे हमने 2/3 ही रहने दिया और यहाँ पे जाके स्क्वायर कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमारे पास एक्स क्या है, हमारे पास ए 1/3, बी क्या है हमारे पास वाई क्या है हमारे पास बी 2/3। तो अब यहाँ पे जो है इनकी पावर्स भी लिख दी हैं। ठीक है, ये पावर तो उनके पास पहले ही थी और ये वाली पावर हमने उनको और दी क्योंकि वो फॉर्मूले में थी। अब ये जो 3 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी स्क्वेयर इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, जिसके 9th क्वेश्चन है, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज होगी, उसके बाद आपका चैप्टर डन हो जाएगा।